हेलो ऑल, मैं कानुप्रिया। तो मैं कलेक्टिव में डीएम और डीएफ की एनर्जी लेकर आई हूँ। देखिए, यहाँ पर डीएम और डीएफ की एनर्जी लाने का मतलब है मे बी डीएम एनर्जी मेल फीमेल बॉडी में हो, वाइस वर्सा करके देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जो डीएम है दो चीज़ में झूल रहे हैं, बहुत ही प्लानिंग एंड प्लॉटिंग और दूर का दृष्टिकोण लेकर डीएम चल रहे हैं। भाई अगर आप डीएम की एनर्जी में हैं, जो फीमेल बॉडी में है, इस तरह से काम नहीं चलेगा। मैं तो क्लियर कट बोल दे रही हूँ। आप जो दो चीज़ में झूल रही हैं या झूल रहे हैं ना, ये आपको ले डूबेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है। आपने जो भी गलत काम किया है डीएम एनर्जी में, जो भी वो सब चीज़ें सामने आ रही है, वो तो आती है। ठीक है, और यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि जो डीएम की एनर्जी है, जो काफ़ी जो है ना अथॉरिटिव पोजीशन में है इस वक्त, मतलब कि काफ़ी स्टबन और रिजिड की पोजीशन में बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं। देखिए, आप अगर इस पोजीशन से नहीं निकलेंगे आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर आपकी ये करंट एनर्जी है, ये कलेक्टिव एनर्जी लेकर आई हूँ। जिसको रेजोनेट करेगा कुछ लीजिएगा, नहीं तो हटा दीजिएगा। यहाँ पर कुछ डीएम की कुछ ऐसी एनर्जी है जो सन की एनर्जी में आ चुके हैं, और कुछ जो डीएम हैं जो बहुत ही प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ काम कर रहे हैं। उनके साथ इस प्लानिंग प्लॉटिंग में 3 जन हैं। और कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जो पैसों को लेकर इनफाइनाइट अबंडेंस ही चाहती है वो डीएम। देखिए, इनफाइनाइट अबंडेंस आपको स्पिरिचुअल अबंडेंस तभी मिलेगी जब आपके पूरे डेप्थ क्लियर होंगे, ये तो क्लियर कट बात है। नेक्स्ट है आपका डीएफ की एनर्जी। डीएफ की एनर्जी में ये बात बोल रहे हैं जो गेरू वाले हैं, जो बोले जा रहा है कि यहाँ पर कुछ आपको लॉसेस हुए हैं, पर ये लॉसेस होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपका कार्मिक पैटर्न कर्मा जो भी है रिलीज़ होना ज़रूरी है। और यहाँ पे ये आपको बोला जा रहा है कि आप करेजियस बनिए। आप, हो सकता है कि मुझे यहाँ पर अभी कुछ काम कर रही थी तो ऐसा लगा कि समवन इज़ क्राइंग। रोने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें रोने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपकी जो सोल है डार्क नाइट सोल से जा रही हो डीएफ की एनर्जी में, ये मुझे दिख रहा है। आपके आसपास ना एक एक इमेच्योर एनर्जी है, दैट उस एनर्जी को आपको हटाना पड़ेगा, तभी आपकी जर्नी आपके डीएम के साथ आगे की ओर बढ़ेगी। नहीं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कई चीज़ों को लेकर। पर बहुत ही समझदारी से इस जर्नी को अगर आप करेंगे ना, 3 चरणों में, 3 फेज़ में, 3 साल में जर्नी कंप्लीट हो जाती है। ये अगर प्रॉपर तरीके से इनर वर्क, शैडो वर्क और ट्विन फ्लेम का असेंशन की रीडिंग सुनते हुए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तब। और नेक्स्ट है यहाँ पर डीएफ की जो एनर्जी में ये बात बोला जा रहा है कि आपको आपका जो डुअल फेस है ना वो सामने आएगा। क्योंकि देखिए, डुअल फेस अगर आ रहा है, आपने जो रोल प्ले अदा किया है ना, ये सब चीज़ें सामने आएंगी। और जब तक सामने ये भांडाफाश नहीं होता, इस जर्नी में रुकावटें ही रहती हैं। जब तक हर चीज़ क्लैरिफिकेशन नहीं होगा, आपका कार्मिक डेप्थ क्लियर नहीं होगा, आपने पास्ट लाइफ में जितने लोगों से ख़राब किया और इस लाइफ में जितने लोगों से ख़राब किया है, आपको उन सब का रीपे बैक कर्मा तो देना ही है। और ये शनि रेट्रोग्रेड है, शनि का साल आ चुका है, एंड आ रहा है सब चीज़ों का, तो ये तो होना ही है। यहाँ पर डीएफ की एनर्जी में ये दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात बोली जा रही है कि जो डीएफ की एनर्जी है, किंग ऑफ कप की एनर्जी में भी है। किंग ऑफ कप को मैं इस तरह से लेती हूँ, हम दोनों तरीके से ले सकते हैं कि आप इमोशनल भी हो रहे हैं। यहाँ पर गाइडेंस के तौर पे ये बात बोला जा रहा है कि भाई आप एक गाइडर हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं, आप आगे मोटिवेशनल स्पीकर टाइप के हैं। तो आपको इधर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने फोकस रखना है, अपना सोल पर्पस, अपना जो गोल है उस पर फोकस रखना है। हाँ, जो आपने पॉलिटिक्स खेली है डीएफ एनर्जी ने, वो तो सामने निकल कर आएगी। ये थी कुछ अलग सी एनर्जी है, जो एनर्जी मैं वही बताती हूँ, क्योंकि मुझे ना इधर से उधर मैनिपुलेट करने का कोई आदत नहीं है। और क्योंकि अगर एक्यूरेट रीडिंग बताएंगे तभी तो आप लोग प्रोग्रेस कर पाओगे, अदरवाइज़ प्रोग्रेस नहीं होती इसमें। कि अपना चैनल को हिट करने के लिए मैं लैले चप्पू वाली बातें करूँ, नहीं, ये मेरा आदत नहीं है। और साथ में यहाँ पर ये वाली बात बोली जा रही है कि डीएम जो है ना, डीएम अब आइसोलेशन मोड में जाने वाला है। हो सकता है कि डीएम को लग रहा हो कि मैं अकेला हूँ, तो डीएफ को बोला जा रहा है उनको छोड़ दीजिए, अकेला जाने दीजिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर उनको अकेला रहने दीजिए। जब इंसान अकेले में रहता है तो उसको आभास होता है, उसको समझ में आता है कि अपने अंदर जाने की वो प्रयत्न करता है। ठीक है, अगर डीएम जो है कंस्ट्रक्टिव वे में चल रही हैं या सामने आती हैं तो आप देखिए मत उनको, सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि आपको डीएफ को बोला है कि ट्रस्ट करिए, सिर्फ ट्रस्ट करिए। और कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन लेने की बात आ रही है, प्लीज़ प्रोटेक्शन लीजिए, क्योंकि प्रोटेक्शन का कार्ड आया है, तो प्रोटेक्शन लेना आपको
ज़रूरी है। कुछ ही महीनों में 8 महीने का मुझे समय दिख रहा है, 8 से 7 महीने में कुछ चीज़ों में आपको राहत ज़रूर मिलेगी। हो सकता है कि ये जर्नी जो है 3rd पड़ाव में चली जाए आप लोगों की। तो ये थी कलेक्टिव में डीएम और डीएफ के एनर्जी। मिक्स मैच है, जो निकल कर आई है वो बोला है। और आप लोग सोचते होंगे कि मैं अपना टैरो कार्ड क्यों नहीं दिखाती हूँ। दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि मैं बहुत जल्दी नहीं, वो हर चीज़ का समय और टाइम होता है। बहुत ही किसी पर्टिकुलर रीज़न से मैं अपने टैरो कार्ड्स नहीं दिखा रही हूँ। अनुभव बहुत लेकर बैठी हूँ, ठीक है? भले ही एनीवे तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट में किसी और चीज़ के साथ। जब तक के लिए टेक केयर।